पेशाब में निकलने वाले झाग का आज मैं बताऊंगी जबरदस्त एक्यूप्रेशर का सिंगल पॉइंट, जिस पर मैग्नेट लगा देने से या कलर मात्र लगा देने से आपकी ये समस्या बड़े आराम से ठीक हो जाएगी। तो पेशाब में ये झाग, वो भी विशेष रूप से सर्दियों में, आखिर आता ही क्यों है, क्या कारण है इसके? तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, और साथ ही साथ इसका एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट क्या है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सारी बातें पता चलें और आप आराम से पूरी चीज़ों को समझ करके उसको अप्लाई कर सकें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य है कि एक या दो पॉइंट से अगर किसी की मदद हो सके तो मदद करी जाए। समस्या गंभीर हो तो जाहिर सी बात है एक या दो पॉइंट से कुछ नहीं होने वाला, तो फिर उसके लिए प्रॉपर रिपोर्ट्स वगैरह देखने के बाद किया जाता है ऑनलाइन कंसल्टेशन। अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के इच्छुक हैं तो सामने नंबर है, यहाँ पर अपना रिपोर्ट वगैरह भेज करके प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और इसके साथ ही समय समय पर लेक्चर लेती हूँ। अभी मैं एक लेक्चर लेने जा रही हूँ 10th 11 जनवरी को, हार्ट और ब्रेन को सिक्योर करने का, सेफ करने का पॉइंट, जिसमें मैं बताऊंगी सर्दी में होने वाली बुजुर्गों की खास तौर पर जो समस्याएं हैं, हार्ट की, ब्रेन की, पैरालिटिक अटैक होने के पहले क्या संकेत हैं, आएगा तो बाद में आप पहले समझ के उसको ठीक कर सकते हैं। अटैक हो रहा है उस समय क्या प्रिकॉशन लें, कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। बीपी बिल्कुल अनकंट्रोल है, भागी जा रही है ऊपर, उसको कैसे पकड़ के कंट्रोल कर सकते हैं। यूरिन लीकेज है, स्टूल लीकेज है, जॉइंट पेन है, ये है वो है, तो ये मैंने पूरा 2 डेज का कंपाइल्ड कोर्स बनाया है आप लोगों के ही डिमांड पर। तो आप में से जो भी लोग इच्छुक हैं, सामने आप डेट देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं, ऑनलाइन है, घर बैठे सीख सकते हैं। और ये सामने नंबर दे रही हूँ, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब आती हूँ आज के मेन टॉपिक की बात करने। टॉपिक की बात करने से पहले आपको ये भी याद दिला दूँ कि ये जो चैनल है इसमें मैं बात करती हूँ एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट से रिलेटेड, ज़्यादा फोकस ट्रीटमेंट पर होता है। और एक और चैनल है अर्चना दुबे हेल्थ लैब, उसमें मैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने की कोशिश करती हूँ कि प्रॉब्लम होएगी ना। यानी जो आयुर्वेद का प्रयोजन है ना, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी बीमारी आए ही ना उसके लिए क्या करें, और आ जाए तो क्या करें। तो आए ही ना तो अर्चना दुबे हेल्थ लैब वो चैनल देख लीजिए। आ गई है ट्रीटमेंट क्या करना है तो अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर। तो अच्छा होगा कि दोनों चैनल को एक साथ सब्सक्राइब कर लें, तो आपको बैठे बैठे सुविधाएं मिलती रहेंगी। अब शुरू करते हैं पेशाब की झाग। कॉफ़ी में झाग आए बहुत बढ़िया है, साबुन का झाग बनाएंगे बड़ा बढ़िया है, लेकिन पेशाब में झाग आए तो आपके कान खड़े हो जाते हैं कि झाग क्यों आ रहा है, झाग क्यों आ रहा है। पहली बात तो वो लोग जो अभी तक अनअवेयर हैं इस बात को लेकर कि झाग ही तो है, तो वो हो जाएं सावधान, क्योंकि ये साधारण बात नहीं, गहरी बात है। और जब भी पेशाब करें तो जरा उधर भी ध्यान दे दें, इतनी भी जल्दीबाजी ना हो कि आप पेशाब करें और वापस भाग आएं, उसकी तरफ मुड़ के भी ना देखें। ये सारे आपके डायग्नोस्टिक टूल हैं। आपका थूक है, आपका जितने भी सिक्रेशंस हैं, आपका स्टूल है, आपकी यूरिन है, इसको देख करके ही आधी से ज़्यादा बीमारियां पकड़ ली जाती हैं। आखिर आप जब गंभीर बीमारी होती है तो पेशाब की जांच कराने जाते हैं, तो जांच भी 3 तरीके की होती है ना। एक होती है नेकेड आई इंस्पेक्शन, आँख से ही देख कर पता कर लिया। फिर होता है केमिकल एनालिसिस, केमिकल डाल के रिएक्शन करा के देखते हैं। और थर्ड होता है माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम माइक्रोस्कोप के नीचे उसको लगा करके चेक करते हैं। तो सोचिए कि एक पार्ट जो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन है आपका, नेकेड आई इन्वेस्टिगेशन है, वो तो आप आंखों से देख के कर ही सकते हो। पेशाब का कलर, उसकी टर्बिडिटी वगैरह, डेंसिटी वगैरह, ये तो आप देख ही सकते हैं। तो अगर आप खुद से ही देख लेते तो हो सकता है यहाँ तक कि नौबत ही ना आती। उसका स्मेल कैसा है, ऑडर, कलर, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक आपको पता बता देती हैं कि आगे अंदर क्या चल रहा है और आगे क्या समस्या होने वाली है। इसी की श्रृंखला में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब किडनी फेल होने पर पेशेंट आता है कि जी हमारी तो किडनी फेल हो गई, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। पता चला था, हम इतने ओवर बिजी होते हैं, इतने लापरवाह होते हैं स्वास्थ्य के प्रति कि हम उधर ध्यान नहीं देते। अब जब डैमेज हो गई तब पता चलता है कि अरे ये तो क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो शरीर बहुत संकेत देता है, इसीलिए हमने कहा पेशाब को ध्यान दीजिए। पेशाब का रंग गहरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसमें आपको दोनों चीज़ें कंसीडर करनी होंगी। आपने पानी कितना पिया और बाहर कितना निकला, दोनों का रेशियो देख करके फिर आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके की बातें मैं दूसरे चैनल में बताती हूँ, यहाँ तो आपको हिंट दे रही। तो पेशाब का जो झाग है उसको बनने के लिए क्या चाहिए, क्यों बना, क्या ऐसा कंटेंट है जो झाग बना देता है, तो वो कंटेंट है आपका प्रोटीन। जी हाँ,
प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, ये प्रोटीन वो प्रोटीन। अगर प्रोटीन ब्लड से होते हुए मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया किसी ऑर्गन की वजह से, किसी भी कारण से, और अगर ब्लड से होते हुए यूरिन के थ्रू निकलेगा तो झाग दे के निकलेगा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, अच्छा जाड़े के टाइम में सब्जियां इतनी आती हैं जिसमें खूब ज़्यादा सल्फर वाली भी हैं और साथ ही आपकी प्रोटीन वाली भी हैं। दालें हैं, खूब दालें मिल रही हैं, दाल में मतलब मटर है, गोभी, ये सब, तो इन सब से में से भी कहीं ना कहीं प्रोटीन आ रही है। तो आप इन बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हर चीज़ लिमिट में। सर्दी आते ही आपके एक्सरसाइज बढ़ जाते हैं, है ना, और फिर उसके बाद प्रोटीन पाउडर पीना शुरू करते हैं आप। तो ये ध्यान दीजिए कि अगर प्रोटीन का लीकेज होगा तो पेशाब में झाग आएगा। अब सवाल ये है कि प्रोटीन में झाग यानी प्रोटीन का लीकेज होगा ही क्यों? तो प्रोटीन लीकेज के कई कारण होते हैं। सबसे नंबर 1 और सबसे ज्यादा होने वाला कारण है आपका यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जी हाँ, साधारण सा सुनने वाला पेशाब का इन्फेक्शन वो आपके किडनी तक को डैमेज कराता है। तो पहला कारण है यूरिन ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होना। मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। और इसके होने के क्या कारण है? अगर आप बहुत देर तक पेशाब को रोक के रखते हैं, कोई भी चीज़ अगर रुकेगी तो उसमें इन्फेक्शन पैदा होगा। मानते हैं इस बात को? गंगा का पानी और तालाब का पानी, पानी तो पानी है ना, तो गंगा का पानी तो पीने लायक है और तालाब का पानी उसको आप नहीं पीते। क्यों कहते हैं ये डर्टी है? सेम वही वाटर बॉडी है, मिट्टी वहाँ भी, मिट्टी वहाँ भी, सब कुछ वहाँ, लेकिन ये फ्लोइंग है, वो स्टैग्नेट है। तो जहाँ भी कोई चीज़ स्टैग्नेट कर जाएगी वो सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। तो अगर आप ज़्यादा देर तक रोकते हैं तो इन्फेक्शन होना सबसे बड़ा कारण है, बुजुर्गों में और बड़ा कारण है, और इसके चक्कर में किडनी तक फेल हो जाती। अब क्यों पेशाब रोकते होंगे, सोचिए ज़रा। क्योंकि उनको चलने फिरने में मुश्किल होती है। पानी कम कर देंगे और पेशाब आई तो भी अवॉइड करेंगे, तो इससे ये होता। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है आपको। तो पहला तो हो गया पेशाब रोक के रखना। दूसरा होता है कि वो जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं जहाँ गंदे मंदे हैं, ध्यान नहीं दिया आपने और वहाँ कर लिया, तो उसकी वजह से भी आ जाता है। तो पहला कारण प्रोटीन लीकेज का ये है आपके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। दूसरा स्टोन है। एक तो हो गया कि हैबिचुअल हो चुके हैं हम रोकने के, दूसरा बीच में कहीं स्टोन आगे फंस गया, उसकी वजह से यूरिन रुक गई। अब स्टोन में क्या है? स्टोन में कैल्शियम हो गया, आपका ऑक्जेलेट हो गया। अब ये रास्ते में चला, आपस में मिल करके पत्थर बना गया, ये बड़ा हो गया, रास्ते में रुकावट डाल गया, रुकावट डाला तो अगेन इन्फेक्शन हो गया, और इस इन्फेक्शन की वजह से पेशाब में झाग आना शुरू हो जाएगा। तो पहला रीज़न बताया मैंने यूटीआई का, दूसरा रीज़न बताया मैंने स्टोन का, तीसरा रीज़न है आपका यूरिक एसिड। ये भी जाड़े में खूब ज़्यादा आपको देखने मिलेगा। गोभी है आपकी, मटर है आपकी, खूब खाते हैं, खूब खाते हैं। तो इनकी वजह से भी, और या यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम आई हो तो यूरिक एसिड बढ़ता है। जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो भी पेशाब में ऐसे ही झाग आता है। और इसके अलावा एक कारण होता है, वो होता है किडनी फेलियर। जी हाँ, यही यूटीआई का इन्फेक्शन जब बढ़ते बढ़ते ब्लैडर तक पहुंचता है और उससे ऊपर निकल के किडनी तक पहुंच जाता है, और तब होती है किडनी फेल आपकी ज़्यादातर मामलों में, ना मोर देन 90% मान लीजिए। और अब जब ये इन्फेक्शन होगा तो प्रोटीन लीक होगी। तो ये जो कारण मैंने बताया, देखिए कितना सरल कारण है, लेकिन आप इसको इग्नोर करते हो और किडनी तक पहुंच जाती है बात। फिर आप कहते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, हमारा तो रहन सहन खान पान इतना बढ़िया। तो ये चूक कर दिया आपने। तो ये कारण हो गया। अब लक्षण क्या आएंगे? यूटीआई होगा तो जाहिर सी बात है कि पेशाब में जलन होगी, स्टोन होगा, दर्द होगा, यूरिक एसिड बढ़ा होगा, बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं उसके, तो जॉइंट पेन है, अलग अलग पेन है। अब ये डिपेंड करता है कि कितना बढ़ा है, क्या है। और किडनी फेल हो रही है तो झाग तो सेकेंडरी हो गया कंफर्म करने के लिए। किडनी फेल होने पर स्वेलिंग आपको आ सकती है, विशेष रूप से पैरों में, आंखों के नीचे, चेहरे पर भी आती है। तो इसके माध्यम से आप पहचान सकते हैं। बाकी पहचानने के बड़े टूल्स होते हैं, उन सारे सिम्टम्स को करके डिफ्रेंशिएट किया जाता है, टंग देख करके वेरीफाई किया जाता है कि क्या किया जा सकता है। तो ये हो गए आपके लक्षण और कारण। अब बात कर लेती हूँ पॉइंट पे, एक्यूप्रेशर इसमें क्या भूमिका निभाएगा और कैसे, क्या सारे इससे ठीक हो जाएंगे, इन सब पे बात करती हूँ। तो एक्यूप्रेशर में एक पॉइंट है सीवी का 4 नंबर, कंसप्शन वेसल का 4 नंबर का पॉइंट। वैसे तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चरल फॉल्ट के लिए दिया जाता है, उसका पॉइंट है, लेकिन ये आपकी किडनी की एनर्जी को बढ़ाने की क्षमता रखता है। बढ़ा देगा एनर्जी, ताकत बढ़ा देगा, वो काम करना शुरू कर देगी, तो उसमें रुकावट नहीं आएगी। और जब रुकेगी नहीं चीज़
तो उसमें इन्फेक्शन नहीं पैदा होगा, इन्फेक्शन नहीं पैदा होगा तो प्रोटीन लीकेज नहीं होगा, प्रोटीन लीकेज नहीं होगा तो झाग नहीं आएगा, सिंपल। तो ये आपके किडनी की एनर्जी को बढ़ा देता है, जब बढ़ा देगा तो रुकी हुई चीज़ें ठीक कर देता है। अब इसमें करना क्या है, एनर्जी को बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए हमेशा 2 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नेट और सेकेंड ऑप्शन है आपका कलर। कौन सा कलर? स्केच कलर। तो मैग्नेट के लिए हम क्या करते हैं, एक इस तरीके से टेप लेते हैं, पेपर टेप, और इसमें मैग्नेट लगाते हैं। एक तरफ इसमें वाइट होता है और दूसरे साइड में येलो होता है, और इसको इस तरीके से हम इस जगह पे लगा देते हैं। सामने पिक्चर देख लीजिए, दोनों हाथों में ऐसे ही लगा के छोड़ दीजिए, हो गया काम आपका। ज़्यादा से ज़्यादा इसे 12 घंटे लगा के रखना है दोनों हाथों में। और दूसरे ऑप्शन में हम आते हैं कलर। सिंपल स्केच पेन उठाना है जिसका कलर हो रेड, और जहाँ पर मैंने आपको मैग्नेट बताया था उसी जगह पर आपको लगा लेना होता है रेड कलर। मैंने नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, और ज़बरदस्ती प्रैक्टिकल नहीं करना चाहिए कभी भी। तो या तो कलर लगाइए या मैग्नेट लगाइए, या दिन में कलर रात में मैग्नेट लगाइए, या मोस्ट इफेक्टिव तो मैग्नेट ही होते हैं, तो अच्छा होगा कि मैग्नेट लगाएं। अब ये कलर कहाँ मिलेगा? स्टेशनरी की शॉप पे मिलेगा, और या तो घर में बच्चों के पास मिल जाएगा। मैग्नेट कहाँ मिलेगा लगाने वाला? ये मैग्नेट सामने मैं नंबर दे देती हूँ, यहाँ से आप ले लीजिए, पूरा किट होता है, इसको ले करके आप लगा सकते हैं। तो इसको जब आप लगाएंगे तो दूसरे तीसरे दिन के बाद से ही देखेंगे कि आपको आराम मिलना शुरू हो गया। कब आराम मिलेगा? जब समस्या हल्की फुल्की होगी, कुछ दिनों से आई होगी, विशेष रूप से यूटीआई की वजह से होगा, या किडनी में रुकावट आ रही है, वो प्रॉपर अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो उस एनर्जी को बढ़ा के ये काम करा देगा। लेकिन अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है, किडनी आपकी डैमेज हो रही है, डायलिसिस के लेवल तक पहुंच गए हैं, तब अगर आप उम्मीद करें कि एक पॉइंट लगाएंगे और ठीक हो जाएगा, तो इससे बड़ा हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता। और अगर मैं कहूँ हो जाएगा, तो मेरे जैसा झूठा कोई हो नहीं सकता, और मैं फिलहाल ये काम तो नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। तो एक पॉइंट से हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया है। अगर इससे नहीं होता है तो आप अपना प्रॉपर चेकअप कराएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग इसको लगाएं, और लगाने के साथ कमेंट ज़रूर करें कि आपने इस पॉइंट को लगाया तो आपको कितने दिनों में और कैसा कैसा रिलीफ मिला, ताकि आपके कमेंट पढ़ करके दूसरे भी मोटिवेटेड हों और देखें कि एक्यूप्रेशर कितना पावरफुल है, कि ऐसी समस्याओं में भी काम करता है। और लाइक तो आपको करना ही है, अगर अच्छी लगे तो लाइक तो करेंगे ही ना, तो लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब पहले कर आए हैं, शेयर ज़रूर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। किसको? जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है उनको तो विशेष रूप से कर दें, और जिन्हें भी आपको लगता है कि किन्हीं का किडनी वगैरह की प्रॉब्लम है या फ्रीक्वेंटली यूटीआई वगैरह होता है, तो उनको ज़रूर शेयर करें। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।